नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो झुकने का नाम ले रहा है और इनके जो लोग हैं जो मंत्री आते हैं वो भी आके वाट लगा के आते हैं अमेरिका की। अर्थक्वेक आ गया है और अर्थक्वेक का नाम लेते ही मेरा मोबाइल भी हिल गया। अब ये जो बंदर से दिखने वाला डोनाल्ड ट्रंप है उसकी नई फोटो आ गई है, दुनिया में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है। अब बोला क्या उसने तो धमकी दे दी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड है और राहुल गांधी एकदम से उसको तो मौका मिल गया बोलने का। और बोल कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी अपनी इकोनॉमी 1-2% पे भी बड़ी मुश्किल से चल रही है, वो भारत को बोल रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं ये हुआ क्या। और मोदी जी वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। यार गर्व होगा आपको आज की वीडियो देखकर, एंड तक बने रहिए। एक एक चीज में बोलूंगा कि ट्रंप ये हरकतें कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, पहली बात ये। और हंसी की बात, आपको हंसी आएगी ये वीडियो देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें दोनों में लोचा है। और तीसरा, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से मनवाने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी मान नहीं रहे क्योंकि हम अपने नेशनल सॉवरेनिटी को बेचेंगे नहीं, हम अपनी सॉवरेनिटी को बेच नहीं रहे। इसीलिए कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ हो गए हैं, एक मोदी जी के साथ है, कांग्रेसी भी मोदी जी के साथ है, और दूसरा राहुल गांधी तो हमारे देश के साथ ही नहीं है, मोदी जी के साथ तो कैसे हो सकता है। अब चलिए, ये तो हो गया ग्राउंड वर्क। अब हुआ क्या और आगे हो क्या रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इतना एग्रेसिव अटैक वो भारत की इकोनॉमी के ऊपर कर क्यों रहा है यार, पहली बात ये। और दूसरा, ये वो टाइम है जब भारत की इकोनॉमी, यूनाइटेड नेशंस हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो रिपीटेडली ये बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया में अगर कोई ब्राइटेस्ट स्पॉट है जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर आएगा वो भारत की इकोनॉमी है। और उसी वक्त जब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? भारत की इकोनॉमी इज डेड। चलिए, अब ये ट्वीट्स करे उसने कि भारत और रशिया दोनों मिलकर जो करना चाहते हैं, इनकी इकोनॉमीज तो डेड है। ये उसने जवाब दिया हमें, हमारे जो इंसल्ट करा है वो 1.4 नहीं 1.3 बिलियन इंडियंस को उसने किया है। और यही है इकोनॉमिक वॉरफेयर, जो डिप्लोमेसी का एक जोड़कर बुरका तो हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। बट शॉकिंग पार्ट देखिए क्या है। ट्रंप ने पहले तो बोल दिया कि मैं 25% का टैरिफ लगाऊंगा आपके ऊपर 1 अगस्त से। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं झुके तो रात को 12 बजे ये 25% टैरिफ लगाने वाला है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के 12 बज गए हैं। लेकिन साथ में डेस्परेशन देखिए, भाई अगर हमारी इकोनॉमी इतनी डेड है तो तुम्हें हमारे पास सामान बेचने की जरूरत क्या है? तुम भीख क्यों मांग रहे हो बार बार कि यार मुझे भारत की मार्केट खोलो, मुझे माल बेचना है। भाई भारत की इकोनॉमी तो डेड है, आप ही का क्लेम है, तो आप इतना ऑब्सेस क्यों है भारत की मार्केट का एक्सेस लेने के लिए? आपका आईफोन वो भारत में फैक्ट्री क्यों लगा रहा है? डेड इकोनॉमी है भाई। टेस्ला बार बार बोलता है कि मुझे अपने स्टोर्स खोलने हैं भारत में। डेड इकोनॉमी में आपको आने की जरूरत क्या है? ये देखिए दोगलापन। और जो बाकी की भी जो बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं वो सारी की सारी फाइट क्यों कर रही हैं कि भारत के अंदर जो मार्केट का केक है उसका थोड़ा सा पार्ट उनको खाने को मिल जाए। अभी तो चाइना की कंपनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। यानी कि ट्रंप जो बार बार ट्वीट कर रहा है भारत के ऊपर, जब भी किसी कंट्री के साथ वो ट्रेड डील साइन करता है, यूके के साथ किया, साथ में इंडिया को बोल दिया इंडिया का टैरिफ बड़ा हाई है। जापान के साथ डील किया तो इंडिया का नाम ले लिया। तुम जब भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन करते हो, भारत की डेड इकोनॉमी के बारे में तुम बात क्यों करते हो? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। क्या आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल हो चुका है, इसके 12 बजे पड़े हैं कि हर पॉलिसी अनाउंसमेंट में वो दो बातें बोलता है। एक, भारत के टैरिफ बड़े हाई हैं। दूसरा, भारत पाकिस्तान के युद्ध में नहीं रुकवाया है। ओ भाई, डेड इकोनॉमी, डेड कंट्री, ये कोइंसिडेंस है क्या? या तुम्हें ऑब्सेशन हो गया है भारत की मार्केट का? मुझे पहले तो दोस्तों आपकी तरफ से ये आंसर क्या है? हैज ही गॉन मैड, या पहले पागल था जो इसकी शक्ल ऐसी हो गई है? मुझे पहले तो इसका आंसर चाहिए आपकी तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप को मैं पूछूंगा, देखते वो आंसर क्या देता है। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा, उसने बोल दिया आई डोंट केयर कि भारत और रशिया मिलकर क्या करते हैं, आई डोंट केयर।
अगर तुम केयर नहीं कर रहे हो तो सुबह से लेकर रात तक 10 ट्वीट्स तुम्हारे भारत के ऊपर क्यों होते हैं भाई? मुझे ये भी बात समझ नहीं आई। वो भी किसके लिए? जो कंट्री की इकोनॉमी डेड है, और ये बोल रहा है कि रशिया और भारत दोनों मिलकर, इनकी इकोनॉमी तो डेड है और ये दोनों मिलकर ही अपनी इकोनॉमीज को और डेड करने वाले हैं। आई डोंट केयर। अरे भाई आप ट्वीट क्यों कर रहे हो भाई हर रोज पागलों की तरह? ये भी इसका मतलब है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए भारत से जो हम दे नहीं रहे, और यही हिपोक्रेसी है अमेरिकन की। एक तरफ हमें बोलता है अमेरिकन हमारी जो इकोनॉमी है वो डेड है, और दूसरी तरफ डेस्परेटली वो हमारी मार्केट का एक्सेस चाहता है फ्रीली, कि जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। और मोदी जी बोलते हैं कि हम ये एक्सेस तुम्हें नहीं दे सकते, ना हमने किसी और को दिया है ना ही देंगे, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन पहली बार हुआ है एक काम और, डोनाल्ड ट्रंप हमें धमकी दे रहा है कि आपकी इकोनॉमी डेड है और मैं डेड कर भी दूंगा, ये भी बोला उसने। लेकिन पहली बार है कि भारत के पीछे हमारे कई कंट्रीज हमारे पीछे खड़े हो गए कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो गलत है। सबसे पहले आया रशिया का जो पुराना प्रेसिडेंट था दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो अमेरिका कर रहा है वी डिफेंड भारत, और उसने चैलेंज भी किया यूएसए को कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है ना ही रशिया, और हम फाइट बैक करेंगे। जो आप हमें सुइयां चुभो रहे हो हम आपको अटैक करेंगे, वी विल डिफेंड अवरसेल्व्स। दूसरा कंट्री आया ईरान, ओपनली भारत को सपोर्ट किया, और उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी को वेपनाइज करता जा रहा है और वो सैंक्शंस को यूज कर रहा है अपनी दादागिरी को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है कि अब हम ग्रोथ भी दिखाएंगे, हम डेवलपमेंट भी दिखाएंगे और तुम्हारे बिना। और दोस्तों खुशी की बात यह है दुनिया अब वर्ल्ड -1 पे चलनी शुरू हो गई, यानी कि दुनिया में अब हमें सभी कंट्रीज को अब अमेरिका नहीं चाहिए, इनकी हेजीमनी अब नहीं चाहिए, इनकी दादागिरी अब कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक तो यह कि अमेरिका अकेला अब सुपर पावर नहीं रहा। दूसरा, ईरान ने क्या बोल दिया? ईरान ने बोला कि आप सारे इंटरनेशनल लॉज को आप तोड़ते जा रहे हैं, हर एक कंट्री की नेशनल सॉवरेनिटी को आप खत्म करते जा रहे हैं, और इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो आप कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज के साथ आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते बाकी कंट्रीज को। और दुनिया अब नॉन वेस्टर्न लेड अलायंस की तरफ से निकलकर मल्टीपोलर मल्टीलैटरल वर्ल्ड की तरफ आ रही है। इसलिए मोदी जी ने ग्लोबल साउथ को तेज किया था कि 130 कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी, हम सारे मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है कि मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि यार मैं बॉस हूं 135 कंट्रीज का, नो। और ना ही हमने बोला हम बिग ब्रदर हैं, हमने बोला आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मिलकर काम करते हैं बराबरी पर। हम ना कोई ऊपर है ना नीचे है। हमने अमेरिका वाला काम या मॉडल जो बिजनेस करने का मॉडल है, हमने वो अपनाया ही नहीं। और दोस्तों ये जैसे रशिया ने और ईरान ने हमारी मदद करी है या हमें डिफेंड किया है अगेंस्ट अमेरिकन एग्रेशन, ये मैंने पहले कभी भी ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हर कंट्री बोलता है मैं अपने आप को बचाऊं सानों की। लेकिन पहली बार हमारे साथ कंट्रीज खड़ी हो रही हैं। ये भी एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है मोदी जी का आंसर। मोदी जी खुद नहीं बोले, दूसरों से बुलवा दिया। यही होते हैं मास्टर स्ट्रोक्स। और यहां पर भारत में ओ भाई रशिया, ईरान और बाकी कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं। हमारे कंट्री में कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। वहां पर शशि थरूर, अब मैं पहले उनको शशि तंदूर बोलता था, अभी शशि थरूर बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि तंदूर मुझे लगता है उन्होंने तोड़ दिया। अभी उन्होंने बोला कि भारत को अपनी जो स्टैंड लिया हुआ है उसके ऊपर ताकत के साथ वो खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो यूएस के टैरिफ्स हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भारत की इकोनॉमी के ऊपर, बट जो भारत की इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर खड़ी है, ना कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जैसे चाइना की है। हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5-10 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ेगा, इतना हम सहन कर सकते हैं। दूसरा, एक और भी किया है कि भारत का राइट है कि वो पुशबैक करे, ये शशि थरूर बोल रहे हैं। और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, आई स्टैंड विद इट। और जो एक्सटर्नल प्रेशर
हमें डिक्टेशन देने की कोशिश की जा रही है, वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की सॉवरेनिटी को वो टेक ओवर करना चाहते हैं। मोदी जी काम बल्ले बल्ले कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो मौका मिल गया। और ये जो स्टेटमेंट्स ट्रंप की तरफ से दी गई हैं वो राहुल गांधी के लिए ही हैं। वो तो इमीडिएटली बाहर आया राहुल गांधी और उसने बोला, देखिए जी, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड है। एंड आई थैंक डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने सच्चाई बोली है इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन की। यानी कि इसको नहीं पता था कि भारत की इकोनॉमी डेड है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि डेड है तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला होता कि दुनिया में अगर कोई बेस्ट इकोनॉमी चल रही है वो भारत की है, क्या राहुल गांधी ये स्टेटमेंट को लेकर भी बोलता कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी तो बिल्कुल इट्स अ स्टार ऑफ द वर्ल्ड? मुझे कमेंट में डाल देना राहुल गांधी के लिए कि क्या राहुल गांधी वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता। लेकिन जब भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट कोई भी कंट्री दे दे तो इसको इतनी खुशी क्यों होती है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। प्लीज इसके लिए कुछ 2 लाइनें बोल देना। अब देखिए दोस्तों, 2 लोग कांग्रेस के टॉप लीडर्स, दोनों की स्टेटमेंट में कितना फर्क है। एक नेशनल प्राइड से भरा हुआ और दूसरा अपने जो ज्यादा उसकी जिंदगी में मायूसी है वो अपनी मायूसी दिखा रहा है। एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि नेशनल प्राइड की स्टेटमेंट, दूसरे ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करी राहुल गांधी ने। दोनों में फर्क देखिए। अब फर्क क्या पड़ेगा, पूरी डीप एनालिसिस करके लेके आया आपके लिए, ऐसे वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी है भारत के ऊपर। अब देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्रेसिव एक स्टैंड दिया है, यानी कि उसने क्रैक लगाने शुरू कर दिए क्वाड की अलायंस के बीच में, यानी कि भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड है उसके अंदर क्रैक आएंगे। जियो पॉलिटिकल कई एक्सपर्ट्स हैं वेस्ट के अंदर, वो वार्न भी कर रहे हैं कि ट्रंप का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, इससे भारत आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ वो मुड़ना शुरू हो गया। और अमेरिका ने एक गलती और भी करी, उसने जो अभी ऑयल की डील साइन करी है पाकिस्तान के साथ, ये जानबूझकर उसने करी है सिर्फ इसलिए भारत को थोड़ा तंज कसने के लिए। पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशियां हैं, ये खुशियां कितनी देर के लिए रहेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उधार में तेल बेचने वाला नहीं है जैसे मिडिल ईस्ट करता है। उसे तो कैश पेमेंट चाहिए और पाकिस्तान के पास कैश है नहीं। लेकिन उसकी इस गलती के कारण भारत चाइना के क्लोज आ रहा है। हमने चाइना के इन्वेस्टमेंट्स को भी ओपन अप कर दिया भारत की मार्केट के अंदर, यानी कि अमेरिका थोड़ी सी दादागिरी दिखा रहा है, हमने एक ऑल्टरनेट मार्केट को चूज कर लिया। प्लस अब भारत के प्रोडक्ट्स आपको चाइना में दिखने शुरू हो गए, हमने वो डील भी साइन कर लिया। यानी कि जो गलती बाइडेन ने करी थी, बाइडेन के कारण चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए थे, जो कभी भी अमेरिका नहीं चाहता था। और आज अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना और भारत इकट्ठे हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वही गलती करी। मुझे लगता है पप्पू बन गया ये भी, और चाइना और भारत को इकट्ठे कर दिया। एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव बीन टेलिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर टू चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो। और मैंने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि चिंडिया, बेशक हम चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं है, लेकिन अगर चाइना और इंडिया इकट्ठा हो जाए उसका नाम चिंडिया रख सकते हैं हम लोग। सोने की चिड़िया थी, भारत और चाइना इकट्ठे मिलकर हम दुनिया की वाट लगा सकते हैं। अब तो रशिया भी बीच में आ गया है, और ये जो BRC है, भारत रशिया चाइना, ये दुनिया को बदल के रख देगा। मुझे आज मैं सुबह ऑफिस में जब गया तो मुझे एक अल्जीरिया का आदमी मिला। उसने बोला कि जिस तरह से आप और चाइना इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, भारत और चाइना, आप पूरे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दोगे, और हम वेट कर रहे हैं कि आप ये काम कब करोगे। ये अफ्रीकन कंट्री का एक आदमी बोल रहा है, वही ग्लोबल साउथ वाला। दोस्तों, अब आते हैं कि जो 25% टैरिफ्स हैं और जो ये पागल हो गया डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या भारत को नुकसान होगा? पहली बात ये है कि ये बैकफायर करेगा, ये डेफिनेट है। पहली बात, इंडिया चाइना के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, ये अमेरिका को नींदें खराब करने वाला है। और दूसरा, एक चीज और नोट करिए, चाइना का हमारे साथ दुश्मनी है अच्छी तरह से, वो हमें दुश्मन मानता है, हम चाइना को दुश्मन मानते हैं। लेकिन आपने कभी भी चाइना के प्रेसिडेंट को कभी ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि भारत की इकोनॉमी तो बड़ी वीक है हमारे सामने, या भारत की इकोनॉमी डेड है। लेकिन ये सो कॉल्ड अमेरिकन अलाई जो हमारा है, वो बोल रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, और हमें थ्रेटन कर रहा है कि हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये 25% का टैरिफ जो हमारे ऊपर लगेगा, इसको बैकफायर होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा,
और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि विपदा में अपॉर्चुनिटी ढूंढना मुझे अच्छी तरह से आता है, और यही एक अच्छे स्टेटमेंट की निशानी भी होती है। और जितना मोदी जी चुप हैं उतना ही ट्विटर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पागल होता जा रहा है। वो अपने ही नैरेटिव को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसकी जो गुडविल है कंट्री की वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। जो गुडविल पिछले 10-20 साल में इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी भारत के साथ, अभी डिप्लोमेटिक, मेरे हिसाब से ये सुसाइड है, नथिंग एल्स। वो अपने आप को शो कर रहा है कि वो टफ बनकर वो हमारे साथ नेगोशिएट कर लेगा, नहीं हो सकता। ये भी लिखवा लीजिए। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसने एक्सट्रीम धमकी तो दे दी हमें, लेकिन आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप को यूटर्न मास्टर भी बोला जाता है। बैक ट्रैक बड़ी जल्दी करता है वो, और सरप्राइज डील्स भी करता है। जापान के साथ भी ऐसे किया था, गालियां निकालता रहा, लेकिन जैसे ही जापान ने बोला कि वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इमीडिएटली बोलना शुरू कर दिया जापान जैसा तो ब्यूटीफुल कंट्री कोई नहीं है, जब जापानीज लोग तो मेरे दोस्त हैं, उनका प्रधानमंत्री मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। फिर दोबारा से उसने अपनी 1 घंटे में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दिए, वही जापान जिसको गालियां निकाल रहा था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल एक और, क्या भारत के साथ भी ऐसे ही होगा? क्या मोदी जी बोलेंगे ठीक है यार अदानी थोड़े से पैसे तुम भी इन्वेस्ट कर दो अमेरिका के अंदर, और जैसे ही वो अनाउंस करेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से यूटर्न कर लेंगे? पहली बात ये है। और क्या ये जो सारी ट्यून यूज की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए हमारे ऊपर, और हर एक दूसरे दिन बोलता है कि हम फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं, ये ट्रेड डील साइन होने वाली है भारत के साथ, ये हर रोज उसकी स्टेटमेंट आती है। लेकिन क्या दोबारा से ये यूटर्न करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप? ये भी बता देना दोस्तों। एक चीज और नोट करिए आप, मोदी जी के सामने बहुत ट्रैप रखे गए, बहुत ज्यादा, लेकिन मोदी जी उन ट्रैप्स में फंस नहीं रहे। पहला ट्रैप था कि मोदी जी को इनवाइट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस में G20 की मीटिंग के बाद, और वो टाइम था जब आसिम मुनीर को भी बुलाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो दुनिया को दिखाएं कि देखिए पाकिस्तान और भारत को दोनों को इकट्ठे मैं बिठा सकता हूं, और इनका जो युद्ध है वो मैंने ही रुकवाया था। और उस फोन कॉल में मोदी जी ने एक क्लियर मैसेज दिया, मैं नहीं आ सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये मोदी जी के वर्ड्स हैं। और साथ में ये भी बोल दिया उसको कि तुमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध तुमने नहीं रुकवाया था, वो हमने रोका था। और जिस कुत्ते को, आसिम मुनीर को, तुम अपने यहां बुला रहे हो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन उसको सुअर बोलना चाहिए था, मैंने कहा चलो यार स्ट्रीट डॉग बोल देते हैं। ये स्ट्रीट डॉग को तुम जो खाना खिलाने के लिए अपने पास बुला रहे हो, तुम बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा। ये जो तुम्हारा बुली करने का जो तुम्हारा टैक्टिक्स है, आई एम नॉट गोइंग टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ इट। ये क्लियर मैसेज था और उसके मुंह पे बोला भी गया। अब आते दोस्तों, ये सब कुछ तो हो गया, लताड़ दे दिया, इसीलिए वो बार बार मोदी जी को तंग करने के लिए जो पिटफॉल्स हैं, ये खड्डे को खोदे जा रहे हैं कि कहीं तो गिरेंगे। 5 खड्डे और हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट करे मोदी जी के सामने। पहला है कि आप रशिया का तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब भारत ने बोल दिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सर्वप्रिय है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दिस इज भारत यार, हम भारत फर्स्ट की पॉलिसी बनाएंगे, ना कि अमेरिका की। तो आपकी जो जियो पॉलिटिकल गेम्स हैं, हम उसमें नहीं फंसेंगे, तेल खरीद रहे हैं तो खरीदते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने बोल दिया अमेरिका ने कि आपका जो जितना भी सोशल मीडिया का डाटा है वो सारा का सारा यूएसए में रहेगा, वो भारत में नहीं रह सकता। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया कि हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए भारत के अंदर ही डाटा सेंटर खोलेगा, हम आपके यहां पर अलाउ नहीं कर सकते। ये दूसरा खड्डा था। तीसरा खड्डा, उन्होंने बोल दिया कि जो अमेरिका जो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी कि मशीन्स बनाता है मेडिकल वाली, वो चाहता है कि हम सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर हैं वो खत्म कर दें। और वो मोदी जी ने क्या बोला कि भारत की जो कंपनीज हैं हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एब्सोल्यूट एंट्री नहीं दे सकते। हमने तीसरा खड्डा भी बंद कर दिया। चौथा खड्डा, अमेरिका ने डिमांड किया कि जो आपके इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं कि कोई भी यूएसए की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, आप पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ये आप खत्म कर दो। अमेरिका नाम की कंपनी कोई भी आपके पास आए, आप बस आंख बंद करके फाइल को ओके करो, कोई मार्केट रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। भी कल को तो कोई भी
चोर चक्का भी अमेरिका की सिटीजनशिप लेगा और $5 मिलियन में सिटीजनशिप बिक जाती है, वहां का सिटीजन बन गया, उसके बाद बोले कि मैं तो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या हम अलाउ कर देंगे? नहीं कर सकते, हमने मना कर दिया। और पांचवा खड्डा यह था कि भारत को अपने जो टैरिफ्स हैं उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स हम किसको बोलते हैं? एप्पल्स को और ड्राई फ्रूट को। ये बहुत बड़ा जिहाद का आइटम है, इसलिए मैं लग्जरी गुड्स बोल रहा हूं। हमने वो भी मना कर दिया क्योंकि हमारा जो लोकल फार्मर है वो हिट हो रहा था। भारत में मोदी जी ने बोला ये मेरे अन्नदाता हैं, इनके वेलफेयर के ऊपर मैं तुम्हारे फार्मर्स को बचा नहीं सकता, सॉरी। और जो तुम्हारे फार्मर्स हैं वो फार्मर नहीं है, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनके पास हजारों एकड़ में वो चीज़ों को उगाते हैं और उसके बाद पूरे दुनिया में डंप करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से यस। ये पांचों खड्डों के ऊपर मोदी जी ने मिट्टी फेर दी कि अब इनके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि हमने नेशनल इंटरेस्ट को चूज किया अमेरिकन प्रेशर के सामने। प्रेशर को तो हम वैसे ही प्रेशर कुकर में डाल के सीटी की तरह उड़ा देते हैं हम लोग, और यही चीजें हैं जिसके कारण ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। और जो ये रोज धमकियां दे रहे हैं और भारत की इकॉनमी डेड है, और भाई भीख क्यों मांग रहे हो? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। हमारी इकॉनमी डेड है, तुम कहीं और जाकर अपना माल बेच दो। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, मैं दोबारा से शक्ल दिखाता हूं इसकी, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वाली शक्ल, इसलिए दिखा रहा हूं। इस डोनाल्ड ट्रंप को जो सामने आपके है, इसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। वो एक भारत और यूएसए के जो ट्रेड रिलेशंस है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें नुकसान किसका होगा? अमेरिका का। ये मैंने पहले बोला था कि नुकसान बताऊंगा किसका हो रहा है। 47 से लेकर 52% जो अमेरिका के अंदर जेनरिक मेडिसिन है वो भारत से आती है, और इनकी जो कैंसर की ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन ये भारत से आती हैं। और अमेरिका का जो पेशेंट्स हैं वो सारे इन मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर ये बंद होगा तो ऑल्टरनेट मार्केट कौन सी होगी? चाइना। कोई बात नहीं, आप चाइना से ले लीजिए, और चाइना की मेडिसिन तो वैसे ही रिलायबल नहीं है। ये हो गया एक चीज। दूसरा, अगर भारत ने अभी रिटेलिएट किया नहीं है, अगर हमने भी इनके ऊपर वैसे ही टैरिफ लगाने शुरू कर दिए जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर लगाए हैं, तो जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं उसको तो आपको मालूम मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी या उन्हें महंगी प्राइस देनी पड़ेगी। दूसरा, जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ही महंगे होते हैं, उसके ऊपर अगर हमने 25-30% हमने भी टैक्स लगा दिया तो बस काम खत्म। अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स को हमारी इतनी बड़ी मार्केट में वो बेच ही नहीं सकेगा, क्योंकि इट विल बी नॉट अफोर्डेबल। ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स वो महंगे हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो पंगा ले रहा है वो एक गलत कंट्री के साथ उसने पंगा ले लिया। अब तो जो डोनाल्ड ट्रंप के खुद के मागा सपोर्टर थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसके कारण उनकी वाट लगी पड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो चूज कर लिया, लेकिन उसके पागलपन को भी आपने चूज किया है। अब जो इसीलिए ये सारा कुछ जो हो रहा है ट्विटर के ऊपर, जो ये बच्चे की तरह ना निप्पल मुंह में डालकर जो रो रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो इसीलिए है क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि मोदी जी इस तरह का काम करेंगे और अपनी जो मार्केट है भारत की उसको खोलने नहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। भारत ने काम ली बड़े आराम से, हमने अपनी ऑल्टरनेट मार्केट्स अपने माल की ढूंढनी शुरू कर दी, नई पार्टनरशिप्स ढूंढनी शुरू कर दी, यानी कि हम रिएक्टिव नहीं, हम प्रोएक्टिव हैं आज की डेट में। और दोस्तों एक और बात, ये बार बार हमें बोलता है कि अब रशिया का तेल मत खरीदिए, जबकि खुद रशिया का सस्ता तेल खरीदने के बाद, प्रोसेस करने के बाद वो खुद भी यूरोप को बेच रहा है, हम भी बेच रहे हैं। वो कहता है मेरा तो ठीक है, जैसे बचपन में हमने सुना था मेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। वही हाल इसके साथ है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हर साल का 85,000 करोड़ रुपीस का फायदा हो रहा है। और यही रीजन है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो अमेरिका में 46% बढ़ गए, पाकिस्तान में तो 60% से ज़्यादा वो प्राइस बढ़ चुकी है तेल की, और भारत में 10% कम हुई है। हमारे यहाँ पर 9600 रुपीज़ में आपको तेल मिल जाता है, जबकि बाकी सब कंट्रीज में 150 रुपये से कम कहीं है ही नहीं। और यही डिविडेंड है जो हमने कमाया है पिछले 2-3 साल में। और भाई विपता आई, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, हमने उसमें भी फायदा निकाल लिया। ये तब होता है जब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव के नीचे नहीं आती है। और ये ऑटोनॉमी जो फायदा है वो कॉमन आदमी को मिल रहा है। दोस्तों, मोदी जी आराम से नहीं बैठे हुए,
प्लीज अंडरस्टैंड, हमने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर दिया, हमने नई पार्टनरशिप्स क्रिएट कर दी, और ब्रिक्स को, आपको मालूम है, हम ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, बिकॉज अब यूनिपोलर वर्ल्ड से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। भारत बहुत बड़ा उसके अंदर पिलर है, और कोई भी सिंगल कंट्री ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर जो हमें अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर सके। ना रशिया, ना चाइना, ना अमेरिका, ना ब्रिटेन। ब्रिटेन को भी हमने डिक्टेट करा कि ये है हमारी स्कीम जिसके ऊपर तुम्हें साइन करने पड़ेंगे, और उन्होंने साइन कर दिया क्योंकि उनकी मजबूरी थी। और आज जो ट्रंप हमें बोलता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है, भाई अगर डेड इकोनॉमी थी तो सारे कंट्रीज दुनिया के वो हमारे यहां पर लाइन लगा के क्यों खड़े हैं हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका। और जो डेड इकोनॉमीज होती हैं वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस उनके पास नहीं आते और उनको प्रेज नहीं करते। और अगर डेड इकोनॉमी ही थी तो मुझे ये बता दो कि हमने 85,000 करोड़ रुपीस एक डेड इकोनॉमी वाले ने, हम अपने लोगों के फायदे के लिए हमने काम किया, रशिया से तेल खरीदा और 85,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए हमने सेव कर लिए। तेल के रेट बढ़ने नहीं दिए, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया। यानी कि ट्रूथ इज सिंपल, भारत राइज कर रहा है और ट्रंप के बिना राइज कर रहा है। और ये अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसकी जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज है। चाइना ने चैलेंज करने की कोशिश करी, उसको ये नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने क्या किया, तुम्हारा दुश्मन है चाइना, हम दोस्ती कर लेते। भारत ने उल्टा काम किया जो अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। यानी कि अमेरिका जो आज, या डोनाल्ड ट्रंप जो एग्रेशन दिखा रहा है, वो आउट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों, वो डेस्परेशन है। डेस्परेशन इसलिए है क्योंकि मोदी जी फर्मली स्टैंड कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने कंट्री के इंटरेस्ट को, और हम फॉरवर्ड मार्च कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है हमने अब आगे जाकर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं वो थ्रेटन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो डेस्टिनी है कि हमने आगे राइज करना है उसको रोक नहीं सकता। उसका रीजन एक ही है, हमने भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। मोदी जी 10 साल से यही काम कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, जो सनातनी है आज, अगेन आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट राइट अ कमेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। ये लिखना जरूरी है क्योंकि जितना हमारा जय सिया राम का नारा जितना स्ट्रांग होगा, ये पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जब हमने जय सिया राम के नारे तेज करे अच्छी न्यूज आनी शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा ये एक ऐसा एक एनर्जी का सेक्टर बनता है विच नोबडी कैन बीट। डोनाल्ड ट्रंप के पास तो कोई एनर्जी सेक्टर है ही नहीं। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।